ऑपरेशन पर देश को गर्व, फौज ने आतंकवादियों के अड्डे पर किए तबाह। दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के सीएम के साथ पीएम की बैठक जारी। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा संभव। लुधियाना वेस्ट के लिए बजा चुनावी बिगुल। 19 जून को होगी वोटिंग, 23 को घोषित होंगे नतीजे। कल से किया जा सकेगा नामांकन। थोड़ी देर में चंडीगढ़ में जय हिंद सभा करेगी हरियाणा कांग्रेस। सेना के जवानों की बहादुरी को करेगी सिजदा। सचिन पायलट होंगे शामिल। हरियाणा के करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। अलग अलग समागमों में होंगे शामिल। बैठकों की करेंगी प्रधानमंत्री। भारी बारिश से बेहाल दिल्ली एनसीआर। जल भराव से आवाजाही प्रभावित। दिल्ली कैंट इलाके में अंडरपास में फंसी गाड़ी। हरियाणा के कई इलाकों में बारिश, निचले इलाके हुए जलमग्न। घरों तक पहुंचा बारिश का पानी। नमस्कार, न्यूज 18 हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन भी है उनके पास, साथ ही साथ एविएशन डिपार्टमेंट भी है। एविएशन मंत्री विपुल गोयल जी, उनसे बातचीत करेंगे, उनके विभाग के बारे में भी जानेंगे, कुछ पॉलिटिकल बात भी करेंगे उनसे। विपुल जी, स्वागत आपका न्यूज 18 पर। जी सबसे पहले तो यही कि 2014 से 19 सरकार में आप मंत्री रहे और बड़े अच्छे महकमे आपके पास रहे उस समय भी। 2019 में ऐसा क्या कारण रहा कि टिकट कट गई और मौका नहीं मिला? फिर ये आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा संचालित पार्टी है और यहाँ पर कोई भी परमानेंसी नहीं है कि कोई व्यक्ति मिनिस्टर है, चुनावी लड़ेगा। तो पार्टी तय करती है कि कौन व्यक्ति कब संगठन में काम करेगा, कौन व्यक्ति कब चुनाव लड़ेगा। मेरे साथ साथ कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जिन्हें संगठन का दायित्व दिया गया और वहाँ पर उन्हें संगठन का काम लिया गया और ये पार्टी के ऊपर सुनिश्चित होता है, वो चाहे हमें कभी भी किसी भी समय किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व दिया जा सकता है। तो क्या आपकी ये निष्ठा ही जो बता रहे हैं उसी का परिणाम था कि 2024 जब आया तो फिर विपुल गोयल को घर से बुला करके टिकट दी गई? पहले मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ताओं के पास पद नहीं होता, दायित्व होता है। जो दायित्व कोई भी दे दे पार्टी, चाहे वो मंत्री का दायित्व दे दे, चाहे किसी पार्टी की पदाधिकारी का दायित्व दे दे, चाहे किसी जिलाध्यक्ष का दायित्व दे दे, ये पार्टी के ऊपर तय होता है। इसलिए यहाँ पर कोई इस तरीके का सिस्टम नहीं है कि हाँ जी कोई पद मिल गया, मंत्री है तो मंत्री रहेगा या कोई एमएलए है तो एमएलए ही रहेगा। कोई भी किसी भी तरीके का मल्टीपल काम पार्टी के करने के लिए हर कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है और उसे उसी तरीके से तैयार किया भी जाता है। ग्रूमिंग जो है उस कार्यकर्ता की शुरू से ही इस तरीके से की जाती है, चाहे संगठन की बात हो चाहे सरकार की बात हो, सबके अंदर वो काम कर सके। 2024 में आप विधायक बने, फिर मंत्री बने, विभाग आपको दिए गए, एक जो कराधान विभाग दिया गया जो राजस्व विभाग कहते हैं, एक यूएलबी विभाग दिया गया आपको। कहीं ना कहीं बड़ी चर्चा रहती है कि इन विभागों के अंदर पैसा चलता है, बड़ा भ्रष्टाचार होता है। ऐसे कौन से कदम हमने उठाए कि जो उसके ऊपर रोक लग सके? देखिए, बिल्कुल ये ऐसे विभाग हैं जो कि प्रदेश की 50% से ज़्यादा जनता को डायरेक्ट छूने का काम करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई काम होता है, तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। लेकिन हमने पिछले 6 महीने के अंदर इस पे बहुत कंट्रोल करने का काम किया। एक जो हमारा पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके अंदर हम जल्दी एक बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के अंदर पब्लिक इंटरफेस को ख़त्म करके उसको नई रजिस्ट्री प्रणाली शुरू करने जा रहे हैं। और यूएलबी मिनिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन करके डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन ना हो, उस पर कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। मैं नहीं कहता कि 100% कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन हम बहुत तेजी से उस ओर बढ़ रहे हैं और जल्दी आप लोगों को इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपने काफी एक्शन भी किए, हमने भी देखे कि कुछ तहसीलदारों को बर्खास्त किया गया, सस्पेंड किया गया, कुछ नायब तहसीलदारों पर कार्रवाई की गई। ऐसे ही अगर यूएलबी विभाग में भी कार्रवाई की गई। ऐसे ही जो बात करें नीचे की, तो नीचे भी काफी लिस्ट बनी, लेकिन वो लिस्ट फिर बाद में कहीं दिखी नहीं। तो क्या अभी ये जो काम चला है वो जारी रहेगा? अभी
ये एक निरंतर प्रक्रिया है। सिस्टम के साथ अगर सरकार चलानी है तो ये कंट्रोल करने के लिए ये सब सिस्टम ज़रूरी है। तो विभागों के ऊपर निगरानी रखना, अधिकारियों के ऊपर निगरानी रखना, ये रेगुलर प्रोसेस है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर से भी निगरानी रखी जाती है, हम लोग भी निगरानी रखते हैं और सरकार के अन्य महकमे भी इस ओर ध्यान देते हैं कि जनता की सुविधा के लिए जो कार्य हैं उनमें किसी तरीके का विलम्ब ना आए, उनमें किसी तरीके का व्यवधान पैसे की वजह से या कुछ ऐसी कंप्लेंट्स ना आए। तो उस और पूरा चाक चौबंद सिस्टम रहता है और मुख्यमंत्री जी की भी यही प्रायोरिटी है कि पारदर्शी सरकार रहनी चाहिए। एविएशन डिपार्टमेंट भी आपके पास है, एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं, सरकार का भी था और आपको मंत्रालय मिला तो अब आपका भी बना था। हिसार एयरपोर्ट वो चालू हुआ है, लेकिन अंबाला एयरपोर्ट को लेकर के अभी भी कयास ही लगाए जा रहे हैं। कब तक उम्मीद की जाए कि वो शुरू हो सकता है? पिछले 10 साल से हिसार एयरपोर्ट के लिए रेगुलर प्रयास किए जाते रहे, काम चलता रहा। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उनके बनने के 6 महीने से पहले ये एयरपोर्ट शुरू हो गया। मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने से पहले उन्होंने इस एयरपोर्ट को शुरुआत कराई और अंबाला एयरपोर्ट की भी रेगुलर काम उस पर मॉनिटरिंग चल रही है। जो जो दिक्कतें उनको पूरा करने का काम किया जा रहा है। जो क्योंकि एक एविएशन एक बहुत सेंसिटिव सा डिपार्टमेंट है, बहुत सारी सुनिश्चित अनियमितताएं ना हो, किसी तरीके की बहुत सारी चीज़ों को सुनिश्चित करना पड़ता है। लेकिन उस और हम चल रहे हैं और जल्दी हिसार अंबाला एयरपोर्ट को भी शुरू किया जाएगा। उसके अलावा हिसार से सालासर और खाटू श्याम जी, गुरुग्राम से खाटू श्याम जी और सालासर, फरीदाबाद से खाटू श्याम जी, गुरुग्राम से चंडीगढ़, इस तरीके की हेलीकॉप्टर सेवाएं भी जल्दी शुरू की जाएंगी और लोगों को उससे लाभ मिलेगा। प्रदेश के विभिन्न शहरों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ दिया जाएगा। हमने जो वहां से अंबाला कैंट से विधायक हैं और सरकार में मंत्री भी हैं अनिल विज साहब, उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि सब चीजें तैयार हैं, अब सरकार को सोचना है कि कब एयरपोर्ट का उद्घाटन करना है। नहीं, रेगुलर जो है वहाँ पे स्टाफ की अभी डिप्यूट नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो सैनिक हवाई अड्डा है। तो केंद्र सरकार उस पर सारा डिपार्टमेंट को भेजने का काम करती है, अधिकारियों को। वो सब प्रक्रिया चल रही है, जल्दी ही उसको शुरू किया जाएगा। आपको लेकर के अब लगातार राजनीतिक बात करें तो एक तिकड़ी बड़ी मशहूर है कि विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम एक तिकड़ी बनी है। तो कहीं ना कहीं क्या माना जाए कि फरीदाबाद में एक सांसद हैं, उनके साथ कोई अनबन है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। सांसद हमारे नेता हैं, वहाँ से 3 बार के सांसद हैं और तीनों बार निर्विवाद मोदी कैबिनेट के अंदर मंत्री हैं। वो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं और ऐसा कोई मतभेद नहीं है। राजेश नागर और हम स्कूल से साथ पढ़े हुए हैं। गौरव गौतम पलवल से हैं तो छोटे भाई की तरह रेगुलर मिलना जुलना 10, 20, 30 साल से के रिलेशन है। तो इसलिए हम एक जगह से जब आते हैं, बैठते हैं, गपशप मारते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ तिगड़ी है कुछ है। ये तो भाईचारा जो पहले से चला आ रहा है। अब उसको राजनीतिक गलियारों में मिनिस्टर बन गए तो तिगड़ी चौगड़ी, उसके विरोध इसके विरोध, कोई किसी के विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कृष्णपाल जी हों, राजेश नागर हो, विपुल गोयल हो, चाहे गौरव गौतम हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और उसकी गाइडलाइन पर चलने का काम करते हैं। कांग्रेस कह रही थी कि उनकी सरकार आ रही है 2024 में, अगर बात करें बड़ी बात कही गई उनके द्वारा, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि 8 महीने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष का चयन वो नहीं कर पा रहे हैं। कैसे देखते हैं? तो यही सब तो खामियां कांग्रेस को सोचना चाहिए। जो सरकार बनाने जब चले थे, ना तो उन्होंने कोई मुख्यमंत्री पद का नेता चुना था, ना आज नेता प्रतिपक्ष चुना, ना जिले के अंदर अध्यक्ष चुन सके। 10 साल से संगठन भी पंगु पड़ा है। आपस की लड़ाई और खींचतान इतनी है कि जिसके तहत आज इतने बड़ा नंबर विधानसभा में होते हुए भी वो लोग विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रहे हैं। और जनता सब जानती है कि कौन किस तरीके से चलता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नायब सैनी जैसा फेस जब सामने दिखा उन्हें कि नायब सैनी जैसा सरल व्यक्तित्व, मोदी जी जैसा देश का नेतृत्व जब हमारे पास था, उसको लेकर हम लोगों के बीच में गए पारदर्शिता के साथ। कोई हाइडिंग नहीं की, कोई छुपाव नहीं किया कि हम कल को कौन बनेगा, दिखा किसी को रहे, बना किसी को रहे, सब काम नहीं करा। तो जनता ने उस पर मोहर लगाई और जनता ने पूर्ण बहुमत से तीसरी बार एक इतिहास रचने का काम किया। एक ही पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर। 2014 से 19 में आप मनोहर लाल जी के साथ मंत्री रहे, अब नायब सैनी जी के साथ मंत्री हैं। क्या अंतर देखते हैं दोनों के मुख्यमंत्री पन में? देखिए, मनोहर लाल जी
एक विचार परिवार से जुड़े हुए बहुत ही सुदृढ़ कार्यकर्ता, और हमने उससे पहले भी उनके साथ रहकर बहुत सारी काम किए हैं और बहुत सारा पार्टी के विस्तार के लिए जगह जगह जो भी जिस तरीके की जिम्मेवारियां लगी हैं वो करते रहे हैं। वो एक बहुत कुशल नेतृत्व और हमारे सीनियर लीडर हैं वो भी, और नायब सैनी जी भी एक कार्यकर्ता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे स्तर से लेकर आज मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं को डील करना, कार्यकर्ताओं को लेकर चलना और भारतीय जनता पार्टी को रीति नीति को लेकर चलने का काम, चाहे मनोहर लाल जी हो चाहे नायब सैनी जी हो, बहुत ही कुशल प्रबंधन दोनों का है। मैंने तो दोनों के साथ ही काम करा। विपुल गोयल को कहते हैं कि बड़ा ही सिलेक्टिव चीजें चुनते हैं और बड़े चूजी हैं। कोठी के मामले में भी दिखा कि 8 महीने हो गए विपुल गोयल जिस कोठी के ऊपर हाथ रख रहे हैं वो मिल नहीं रही, जिसको नहीं चाहते हैं वो सरकार देना चाह रही है। नहीं, ये यही तो है ना, ये गॉसिप्स, ये चर्चाएं जो है ना सिर्फ मीडिया की हैं, वरना विपुल गोयल तो बहुत सारा ले रही है कि तो कोई परमानेंट है, तो टेम्परेरी प्रोविजन टू स्टे। सरकार के पास यूटी गेस्ट हाउस भी है, सरकार का हरियाणा निवास भी है, सरकार के पास PWD रेस्ट हाउस भी है। उसके अलावा बहुत सारे हमारे कई मंत्रियों ने, अनिल विज जी ने कोठी ली भी नहीं, इसलिए कोठी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कोठी तो सिर्फ यहाँ पर आते हैं, 2-3 दिन रहते हैं तो सुविधा हो उस तरीके से ली जाती है। सेक्टर 7 में 70 नंबर कोठी विशेष लगाव है कोई? नहीं, सेक्टर 7 में 70 नंबर कोठी अलॉट हुई थी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष चुने नहीं गए थे। अब नेता प्रतिपक्ष चुने नहीं गए और उन्होंने कोठी खाली नहीं की तो कोई अल्टरनेट तो करना ही था, तो वो अल्टरनेट लेने की बात थी। अदरवाइज इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वो रहना चाहते हैं भाई, हम तो बार बार कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष का चिट्ठी ले और इसी में रहो, कौन मना कर रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी भी ना लाए उसमें ही रहना है तो एक जोर जबरदस्ती से रह रही है। तो एक मतलब मैं समझता हूँ असंवैधानिक जो है वो बात है। बाकी ठीक है। मेरा आखिरी सवाल है पानी को लेकर के, जिस तरह का विवाद चला और अब हरियाणा को पानी मिला है, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? जो ये राजनीति पानी पर करने का काम पंजाब ने किया ना, अभी 6 महीने पहले दिल्ली में केजरीवाल ने भी किया था, पानी पे आरोप लगाने का काम किया कि हरियाणा जहरीला पानी देता है। अब उन्होंने हरियाणा के पानी को रोकने का काम किया। ये जनता सब देख रही है कि हमें किस तरीके से भटकाया जा रहा है, किस तरीके से मुद्दों से अलग किया जा रहा है। अरे भाई, जनता की तरफ ध्यान दो, उनकी डेवलपमेंट का काम करो, उनके विकास के लिए काम करो। इस तरीके की राजनीति करोगे तो बता देगी पंजाब की जनता भी अब की बार घर बैठना पड़ेगा। क्या लगता है कि जो नायब सैनी वो एक्टिव हुए पंजाब के अंदर और कुछ कार्यक्रम हुए तो उस वजह से ये सारी चीजें हुई? नहीं, उस वजह से चीज़ें हुई हैं या कैसे, लेकिन ये छोटे राजनीति थी, अच्छी राजनीति थी, ये पानी पर नहीं होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत समय देने के लिए। तो हमारे साथ विपुल गोयल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, राजस्व मंत्री और एविएशन विभाग भी उनके पास है। उनसे हमने बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि अंबाला एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी शुरू होगा, साथ ही साथ जो हेलीकॉप्टर सर्विस है वो भी कई जगहों के लिए शुरू होगी। और जहां तक तिगड़ी का सवाल है तो उनका कहना है कि वो साथ पड़े हैं, राजेश नगर की बात है या गौरव गौतम की बात है, तो गौरव गौतम भी पलवल से हैं, इसलिए वो इकट्ठा रहने का काम करते हैं। कैमरामैन अजय के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।